हाय गाइस, कैसे हैं? आपके अपने चैनल वाई के मैथ्स क्लासेस मैथ्स ज्ञान टेक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं से अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण से अध्ययन करेंगे। समीकरण निकाय के हल होने का प्रतिबंध या हल करने का शर्त या प्रतिबंध कहेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चों समीकरण निकाय का मानक रूप। समीकरण निकाय का मानक रूप, उसके बाद हम तीन प्रतिबंध जानेंगे और यह तीन प्रतिबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका अगला प्रश्नावली सॉल्व होगा। तो चलिए समझते हैं। समीकरण निकाय का मानक रूप होगा जिसको हम इसी से हमारे सारे सवाल का क्वेश्चन बना रहेगा। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमारा समीकरण निकाय का मानक रूप है। ठीक है, तो यहां पे हम इसके प्रतिबंध देखेंगे। समीकरण निकाय का हल होने के शर्त यही दो समीकरण जो एक चर वाले समीकरण हैं, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। तो यहाँ पे हम रैखिक समीकरण का मतलब होगा वह एक सरल रेखा बनाएगा। दो समीकरण हैं तो इसको हम हल करेंगे तो एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगा। दूसरे को बनाएंगे तो दूसरा हमें सरल रेखा प्राप्त होगा। तो यह दोनों समीकरण को हम जब हल करेंगे तो ऐसे दो रेखाएं प्राप्त होगी। तो दोनों रेखाएं क्या कर सकती है? जब हम हल करेंगे तो दोनों रेखाएं क्या कर सकती है? सोचिए, दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद कर सकती है, या दोनों समांतर हो सकती है, या दोनों संपाती हो सकती है। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी के प्रतिबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रतिबंध a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब बराबर नहीं होगा। ये गुणांकों को कहा जा रहा है, x के और y के गुणांकों को कहा जा रहा है। हम उसके गुणांकों को ऐसे प्रतिबंध करेंगे तो अगर बराबर नहीं होगा तब हम कहेंगे अद्वितीय हल होगा, और जब अद्वितीय हल होगा तो उसका x और y के मान निकलेगा। और ज्यामितीय अर्थ क्या होगा? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे तो यहाँ पे x और y का मान निकलेगा और ज्यामितीय अर्थ में प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखें दूसरा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाए तब हमें c1/c2 को देखना है। अगर वह c1/c2 इज नॉट इक्वल टू हो इन दोनों के, तब हम डायरेक्ट कहेंगे समीकरण निकाय का हल कोई भी हल नहीं होगा, लिख देंगे। और हमें रेखा दोनों समांतर रेखाएं प्राप्त होगा तो डायरेक्ट हम समझ जाएंगे कि इसका कोई भी हल नहीं होगा और इसको हम समांतर रेखा कहेंगे। तो यहाँ पे अब तीसरा देखें, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए, मतलब तीनों गुणांक बराबर हो जाए, अनुपातिक बराबर हो जाए तो अनंत अनेक हल होंगे कहेंगे। और हमारी रेखा क्या होगा? संपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होगा। ऐसा कहकर हम डायरेक्ट हल करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि पहला प्रतिबंध होगा तब हम x और y का मान निकालेंगे, और दूसरा और तीसरा होगा तो हमें x और y का मान नहीं मिलेगा। हमें डायरेक्ट लिख देना है कि कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, और संपाती होगा तो अनेकों हल होंगे। अगर ऐसा भी पूछा जाएगा कि कोई हल नहीं है तो रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। अनंत अनेकों हल होंगे तो रेखाएं संपाती होगी। ऐसा हमें याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, आपको याद रखना है। इसी से हम प्रश्नावली करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नावली एग्जाम्पल। चलिए प्रश्नावली 3 का प्रश्न करते हैं। कहा गया है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। यहाँ पे हमने जो प्रतिबंध लिखवाए हैं उसको याद रहना चाहिए, तो हमारे सवाल इजीली बन जाएंगे और सारे सवाल को बनाएंगे जिससे हमें वह प्रतिबंध इजीली याद हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख देना। 3x + 5y
इज इक्वल टू 12 और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। मानक रूप से तुलना करने पर समीकरण निकाय का मानक रूप a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से तुलना करते हैं। चलिए तुलना करते हैं बच्चे। यहाँ पे पहला का लिए पहला और दूसरा के लिए दूसरा। जहां a1 बराबर 3 चिन्ह से लेना है, चिन्ह से लेंगे a1 बराबर 3 और b1 बराबर 5, c1 बराबर 12, a2 बराबर 5, b2 बराबर 3 और c2 बराबर 4। यहाँ पे हमें मिल गया मान। यहाँ पे तो हमें क्या करना है, अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध। चूंकि हमें पता है, चूंकि अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध क्या होगा भाई बताइए। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही होगा ना। तो चलिए यहाँ पे हम मान रख देते हैं। तो a1 का मान क्या है 3 और a2 का मान क्या है 5, और मान रख के देखते हैं b1 का मान क्या है 5 और b2 का मान क्या है 3। बराबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे अद्वितीय होने का प्रतिबंध हल कर दिया। तो यहाँ पे रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, इसलिए अद्वितीय हल होगा। बस लिख देंगे यहाँ पे, यह हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं बच्चों। यहाँ पे चलिए यहाँ पे हमें क्या कहा है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हैं। अनेक हल का प्रतिबंध लगाएंगे बच्चों यहाँ पे। तो हमें समीकरण, दो समीकरण रैखिक समीकरण दिए हैं, उसको हम लिख लेंगे। 2x ऋण 3y बराबर 5 और 6x ऋण 9y बराबर 15। तो यहाँ पे मानक समीकरण निकाय का मानक रूप a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से तुलना करने पर जहां देखिए a1 इज इक्वल टू 2 और b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू 5। अब यहां पे हम लेंगे a2 बराबर 6 हो जाएगा और b2 बराबर ऋण 9 और c2 बराबर 15 हो जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए बच्चों क्या ज्ञात करना है, अनंतः अनेक हल। तो हमें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि अनंततः अनेक हल होने का प्रतिबंध। क्या है प्रतिबंध? लिखते हैं a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2। ये हमें पता है अनेक हल होने का प्रतिबंध। अब इसमें मान रखेंगे तो बिल्कुल यह मान स्थिरांक सही आना चाहिए, तब हम यहाँ पे कहेंगे अनंतः अनेक हल होने का प्रतिबंध, अनेक हल होने का प्रतिबंध है। चलिए रख देते हैं 2/6 बराबर ऋण 3/9 बराबर c1 अपॉन c2, मतलब
5/15, इसको सरलतम रूप में हल करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, मतलब 1/3, ऋण का धन 3 एकम 3 और 3 तिया 9 बराबर 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो कहेंगे इसलिए अनंततः अनेक हल होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे के का मान ज्ञात करना है यहाँ पे, और कहा गया है जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। यह प्रतिबंध हमें, कौन सा प्रतिबंध है याद कीजिए, दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सवाल हल करना है, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला दिया क्या है, 8x धन 5y बराबर 9 और kx धन 10y बराबर 15। मानक समीकरण से तुलना करने पर मानक समीकरण निकाय से तुलना करेंगे। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, धन 8 हो जाएगा, b1 बराबर धन 5 और c1 बराबर 9। उसी प्रकार a2 बराबर k, b2 बराबर 10 और c2 बराबर 15। तो हमें प्रतिबंध लगाना है कोई भी हल ना हो, क्योंकि हमें पता है क्या, कोई भी हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या होता है भाई, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 is not equal to। तो चलिए मान रख देते हैं यहाँ पे। हमें के का मान निकालना है, ज्ञात करना क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं ज्ञात करना दिया है, ये दिया हुआ है, और ज्ञात करना है के, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए मान रखते हैं a1 इज इक्वल टू 8/a2 बराबर के, मान रख देंगे b1 5, b2 10 इज नॉट इक्वल टू c1 9 और c2 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हमें इन दोनों को लेना है, यहाँ पे के वाला पार्ट है, पहला और दूसरा पद को ले लेते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास 8/k बराबर 5/10। आगे हम इसको हल करके मान निकाल सकते हैं, के का मान निकालना है हमें। तो ऐसा ये प्रतिबंध दिया है, इसको हमें हल करना है, कोई जरूरी नहीं, हमें के का मान निकालना है। तो इन दोनों पहला और दूसरा पदों से निकल रहा है। तो चलिए हम हल करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुना कर दीजिए, तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के बराबर 8 गुना 10। जब इसके गुणांक में कोई संख्या हो तो हमें इधर गुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पक्षांतर करके इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के बराबर गुना उल्टा भाग, मतलब 8 गुनी 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे हम हल करें तो क्या हो जाएगा, इसलिए के का मान हमें मिल गया 8 गुनी 2 बराबर 16। इसलिए के बराबर 16 मान आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया क्या है, kx धन 3y बराबर 3, और दूसरा दिया है 12x धन ky बराबर 6। मानक समीकरण है तुलना, मानक समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे जहां यहाँ भी हमें क्या करना है, के का मान यहाँ भी हमें ज्ञात करना होगा।
जहां A1 बराबर k, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 3, A2 बराबर 12, B2 बराबर k और C2 बराबर 6। तो चूंकि हमें पता है क्या, कोई भी हल नहीं होने का प्रतिबंध, कोई भी हल नहीं होने का प्रतिबंध, तो क्या होगा, A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपन C2। यहाँ पे मान रख देते हैं बच्चों, A1 अपन A2 मतलब K/12 बराबर B1 अपन B2 3/K इज नॉट इक्वल टू 3/6। अब यहाँ पे हमें K का मान निकालना चाहिए, दोनों से निकाल रहे हैं। प्रथम हम द्वितीय पद से, ये 12 है, तो जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, K/12 बराबर 3/K, तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, K का वर्ग बराबर 12 गुणित 3। तो यहाँ पे K का वर्ग बराबर हो जाएगा 12×3 36। K का मान निकालना है, यहाँ वर्ग हो रहा है क्या, देखिए, तो K का वर्ग बराबर ये 6 का वर्ग है, तो वर्ग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसलिए K बराबर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। लास्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि x ऋण 5y बराबर 2 और 6x धन 2y बराबर 7। मानक समीकरण निकाय से तुलना से लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पे, जहां मतलब A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 और A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। तो जहां पे लिख देते हैं, जहां A1 इज इक्वल टू क्या होगा K, B1 इज इक्वल टू होगा ऋण 5 और C1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 6 मतलब, और B2 इज इक्वल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 और C2 इज इक्वल टू बताइए 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी हल नहीं होने का प्रतिबंध, चूंकि हमें पता है कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या होगा, A1 अपन A2 बराबर B1 अपन B2 बराबर नहीं होगा C1 अपन C2। तो चलिए मान रख देते हैं, A1 अपन A2 मतलब K अपन 6 इज इक्वल टू B1 अपन B2 मतलब ऋण 5/2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपन C2 मतलब 2/7 बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमें K का मान इन दोनों पदों से मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे K अपन 6 मतलब K/6 बराबर ऋण 5/2, तिर्यक गुना से तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2K बराबर ऋण 5×6। आगे हल करेंगे 2K बराबर ऋण 5×6 30 और फिर पक्षांतर करेंगे पक्षांतरण से, तो गुना का उल्टा भाग मतलब K बराबर ऋण 30/2 कट रहा है क्या, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 मतलब हो जाएगा K बराबर ऋण 15
इसलिए हमारा के का मान यहाँ मिल गया ऋण 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसे लग रहा है बिल्कुल हमें कमेंट्स करके बताएं, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हमारे सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है और आई कार्ड में भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।